गत दिनों हुई 3 दिन की बारिश ने किसानों की प्याज की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसमें करीब 50% खराब होने के कारण किसानों के पैदावार की लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान कर्जदार बन गया है। अलवर में किसानों को कई करोड़ का नुकसान हुआ है। यूं तो अलवर की प्याज खरीदने के लिए देश भर के व्यापारी अलवर आ रहे हैं, लेकिन बरसात के कारण खराब हुई गुणवत्ता को लेकर उन व्यापारियों में काफी संशय है कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर प्याज कहीं खराब नहीं हो जाए, क्योंकि बारिश के कारण अगेती प्याज में गलन रोग हो गया है, जिससे प्याज ज्यादा समय तक नहीं ठहर पा रही है। अलवर जिले में जहां प्याज का बुआई का रकबा बढ़ा है, लेकिन इस बार पैदावार कम है। विगत साल भी प्याज में जलेबी रोग लग गया था, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार गलन रोग होने से फिर एक बार किसान चिंतित है। 1 बीघा प्याज को बोने में करीब 45,000 से 50,000 की लागत आती है, लेकिन इस साल यह लागत भी नहीं निकल रही है और 20,000 से 25,000 के हिसाब से ही प्याज के भाव आ रहे हैं, जिससे किसानों को सीधा 50% तक नुकसान है। प्याज के नुकसान के कारण इस साल स्पेशल ट्रेन चलने में भी संशय है। मंडी में 1 लाख कट्टे रोज की आवक थी, जो इन दिनों करीब 30,000 कट्टे ही प्याज आ रही है। नासिक से आए प्याज व्यापारी मिथुसन ने बताया कि नासिक में प्याज की फसल लेट है, इसलिए अलवर में प्याज खरीदने आए हैं। नासिक में 15 दिसंबर के बाद ही प्याज की फसल आ पाएगी। फसल सब्जी मंडी यूनियन अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा ने बताया कि इस साल प्याज की आवक कम है। बेमौसम की बारिश से काफी नुकसान हुआ है, भाव नहीं मिल रहा है। किसानों के पैदावार में भी यह क्वालिटी नहीं है, जिससे किसानों, आड़तियों को और व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। जहां 1 बीघा खेत में 1 लाख कट्टे पैदा होते थे, वहीं इस साल 25 से 30,000 पैदा होते हैं। उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम किसान से चलता है, लेकिन किसान ही इस वक्त प्रकृति के मार के बोझ तले दब गए। प्याज के बड़े आड़ती और सब्जी मंडी यूनियन की पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि अलवर की प्याज का इसलिए डिमांड रहती है क्योंकि अलवर की प्याज में जायका है और अच्छी क्वालिटी मिलती है। व्यापारी खुली बोली से माल खरीदता है और भारत के 16 राज्यों में इसकी डिमांड रहती है, लेकिन 3 दिन की लगातार बारिश ने यहाँ की प्याज की क्वालिटी को बिगाड़ दिया। पिछले साल की तुलना में 50% प्याज का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जो प्याज की खेती बोई गई है, हो सकता है 10 दिन बाद उससे प्याज की क्वालिटी अच्छी आए। पहले प्याज के लिए ट्रेन बुक कराई गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रेन तो बुक करा दी गई है, लेकिन प्याज की क्वालिटी और पैदावार को देखते हुए ट्रेन से प्याज बाहर भेजना असंभव सा है। लेकिन उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद अगर प्याज की क्वालिटी और पैदावार सही आई तो ट्रेन से माल भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के प्याज का स्टॉक ज्यादा होने से भी अलवर के किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बाहर के व्यापारियों ने भी माल ज्यादा नहीं खरीदा। उन्होंने बताया कि इस वक्त थोक भाव 10 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो के चल रहे हैं। पिछले साल यह भाव दुगने थे। प्याज मंडी में प्याज बेचने आए बेरोज के किसान उमराव सैनी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल पैदावार आधी हुई है। प्याज आज खेतों में ही सड़ रही है। 3 दिन की बरसात में गलन रोग पैदा कर दिया। उन्होंने बताया कि जब भी प्याज पकाव पर थी तब यह बारिश आई, जिससे प्याज गल गई। अलवर की प्याज में इस वक्त क्वालिटी नहीं है और ज्यादा दिन तक उसे रखा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि लंबी दूरी में प्याज भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रक में प्याज खराब होने के चांस ज्यादा है। ऐसे में कोई भी बड़ा व्यापारी प्याज को दूर ले जाने के लिए रिस्क नहीं उठाएगा। जी बताइए, मंडी में कितनी प्याज आ रही है और कितना नुकसान है आपकी बार पिछली मंडी में और सालों के बजाय इस बार आवक बहुत ज्यादा कम है। उसका कारण ये है कि एक तो जो बेमौसम की बरसात हुई ना, उसने बहुत बड़ा नुकसान करा। दूसरी चीज, भाव नहीं मिल रहा किसान को। एक तो पहले 1 बीघा में 100 कट्टा कम से कम 150 मन 125 मन के करीब प्याज निकलती थी। अब प्याज निकल रही है 50 मन 60 मन 70 मन। इस वजह से किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा, किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, माल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं निकल रही, पैदावार भी अच्छी नहीं निकल रही। इस वजह से इस टाइम तो सारे लोग ही परेशान हैं, चाहे मंडी गाड़ती हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो। सबसे ज्यादा परेशानी और सबसे ज्यादा तकलीफ किसान को हो रही है इस टाइम। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान साहब 50% से ज्यादा नुकसान है प्याज के अंदर। अच्छा, तो पहले की तुलना में अब कितना मानते हो आप? पहले कितना था? पहले तो इतनी प्याज आती थी, इस टाइम 1-1 लाख कट्टा मंडी में मौजूद होता था। अच्छा। आज की तारीख में कुल 20-22 हजार कट्टा मंडी में मौजूद है। तो इसलिए पैदावार भी घटी है, रकबा भी घटा है, भाव भी घटा है। ये सब चीजें किसान को सबसे ज्यादा परेशान करी और किसान से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। चाहे बाजार हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब चीज किसान से ही चलती है। इसलिए इस टाइम किसान परेशान है। भाई क्या नाम है आपका? मैं उमराव लाल सैनी, गांव बेरोज से आया। कितने प्याज के कट्टे लेकर आए?
मैं आज 40 छोटे कट्टे प्याज के लेके आए हैं। जो बड़े कट्टे हैं वो करीब 20 कट्टे भरे हैं। कितने बीघा में प्याज लगाई थी आप? प्याज मैंने 1.25 बीघा में प्याज लगाई थी, लेकिन जो प्याज 1.25 बीघा में हमारे जो 150 कट्टे बैठा करते थे वो मुश्किल से इस बार 80 कट्टे भी नहीं बैठेंगे। प्याज बैठ तो उतनी रही है लेकिन गलत ज्यादा है। आधी ज्यादा प्याज खेत में ही हम सड़ी के कारण फेंक के आ रहे हैं और कुछ भी नहीं मिल रहा है उसके अंदर। लागत क्या आई थी आपकी लगाने में? 1 बीघा की लागत करीब 40,000 रुपए थी और अभी प्याज मुश्किल से 18 से 20,000 की प्याज बिक रही है। तो किसान अभी जेब से पैसा दे रहा है। इसी वजह से किस तरह फसल खराब हुई है? जो लास्ट बारिश हुई थी वो 3 दिन तक झड़ चल गया था, तो उसमें प्याज में पूरा गलत का रोग आ गया, सड़न का रोग आ गया है। प्याज को ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए और प्याज उसमें फालर काफी बड़ी थी, इसलिए वो झेल नहीं पाई। छोटी प्याज ज्यादा बारिश को भी झेल जाती है, लेकिन बड़ी जब बनने को प्याज आ रही थी तो इसलिए उसने ज्यादा बारिश ने पानी उसको प्याज को सड़ा दिया। कितना नुकसान हुआ है लगभग? किसान की जो लागत है उसका किसी भी किसान को आधा पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। पिछली साल क्या स्थिति थी किसानों की? पिछली साल भी जलेबी रोग आ गया था अगेती प्याज में, लेकिन फिर भी क्या भाव अच्छे होने के कारण किसान को जितना लागत आई थी उतना पैसा मिल गया था। उससे पिछले साल किसान को बहुत अच्छा बचत आई थी, लेकिन ये 2 साल से किसान बहुत नीचे चला गया। तो आपकी बार नमी भी है प्याज में? हाँ, प्याज में नमी भी है। नमी वही है, सड़न के गलन के कारण नमी है, क्यों प्याज गलना शुरू हो गई है और वो ज्यादा टाइम उपाड़ने के बाद भी चल नहीं सकती है। जैसे ज्यादा लंबी दूरी पर उनको ले जाना हो तो ट्रक के अंदर ही प्याज सट जाती है। नाम है आपका? मेरा नाम है तुषार। हम आए नांदगांव नासिक से प्याज खरीदने के लिए। इधर हमारे इधर फसल लेट है इस टाइम। 15-20 दिसंबर से हमारे इधर फसल आना चालू हो जाएगा, इसलिए हम इधर प्याज खरीदी करने आ गए। तो कहाँ पर आए हैं आप? हम आए अलवर मंडी में। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह प्याज लेके जाओगे? क्या है? इधर परचेसिंग करके ले जाएंगे हम प्याज। अच्छा। हाँ जी।